नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है और मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अभी मैं एक आर्मी की पढ़ाई कर रहा हूँ और हाल ही यानी 2020 में मैंने मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 92% मार्क्स लाया और सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉप में अपना रैंक हासिल किया। ये चैनल जो है मेरा है और इस चैनल पे मैं क्लास 10वीं से संबंधित वीडियोस अपलोड करता हूँ। और यदि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और टू ज्वाइन दिस चैनल यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी वीडियोज़ मिले आपको उसे देखिए। यहाँ पे आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा गोल है मैथ, यानी आज हम मैथ का अध्ययन, मैथ 10वीं का मैथ जो है उसका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 प्रश्न है, उसमें से जो तीसरा नंबर प्रश्न है उस प्रश्न को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, चैलेंजिंग प्रश्न है, आपको चैलेंज दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्रश्न है। इसमें दो साइड दिया हुआ है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। और प्रश्न कहता है कि आप LHS को RHS के बराबर प्रूव कीजिए, यानी आप दिखाइए कि क्या वाकई LHS जो है RHS के बराबर है। आगे प्रश्न में एक संकेत दिया हुआ है, NCERT हमें एक संकेत दिया हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखें, यानी जो व्यंजक दिया हुआ है उसे आप साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिख के सॉल्व कीजिए। ये NCERT हमसे कह रहा है, तो NCERT हमसे कह रहा है तो क्या करना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए सबसे पहले व्यंजक को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप ज़्यादा लाभकारी महसूस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 1 एवं 2 को सॉल्व किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम LHS लिखेंगे और LHS का जो मान है उसे हम लिख देंगे। LHS में दिया हुआ है, देखिए ये है LHS, दिया हुआ है कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। ये हमें LHS में दिया हुआ है। अब हमें इसे साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है, क्योंकि NCERT हमसे कह रहा है, आपका बुक आपसे कह रहा है कि आप इससे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और उसी का एकदम अपोजिट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका मान भी जो है वो भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो चलिए सबका मान हम बारी बारी से भर देते हैं। टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा इसका भी बट्टा अब 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये फार्मूला होते हैं, आप याद कर लीजिए यदि आप नहीं जानते हैं। बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट इन फार्मूला को जानते होंगे, क्योंकि ये सिंपल सा फार्मूला है। अब प्लस कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, अब इन दोनों का बट्टा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। बेसिकली आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला जो है ये अभी हल हुआ नहीं है, तो इसे हम हल करेंगे सबसे पहले। तो आप लिखिएगा, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, तो आप लिख दीजिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इन दोनों का बट्टा है, इसका LCM हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे आप लिख दीजिए LCM इनका निकाल लीजिए आप, इनका LCM हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे एक है, एक में जब साइन थीटा से गुना होगा तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और साइन थीटा कट गए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा। यानी जब आप LCM निकालिएगा तो आपको ये प्राप्त होगा। अब देखिए इधर भी आप ऐसे ही कर दीजिए, नीचे वाले का LCM ले लीजिए। हल करने के लिए आप नीचे वाले का LCM ले लीजिए। देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, अब इन दोनों का बट्टा है,
और नीचे आपको एलसीएम प्राप्त होगा कॉस थीटा, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे भी एक हो जाएगा। जब आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और ये होगा साइन थीटा। बेसिकली एलसीएम निकालने के बाद से आपको ये प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे क्या करना है। बेसिकली आप हल करते चले जाइए, आपका प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 पद, 1 2 3 4 गो पद मिल गया आपको। अब आप कैसे करिएगा, तो देखिए 4 पद जब होते हैं तो ये तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाता है दोनों, और इन दोनों को हम पलट देते हैं, यानी नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है और ये नीचे रह जाता है। तो चलिए वैसे हम कर देते हैं, हम लिख लेते हैं वैसे। तो जब हम वैसे लिखेंगे तो होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा गुना होगा, और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बट्टा, और ये जो है वो नीचे हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए कॉस थीटा, इसी इधर भी हम वैसे ही कर देंगे जैसे इसमें हमने किया, इसको भी आप वैसे ही कर दीजिए, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा गुना, अब ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस। आई थिंक ये सिंपल बातें हैं, आप नीचे वाले क्लास में पढ़े भी होंगे इन सब के बारे में कि 4 बट्टा होता है तो हम कैसे करते हैं। बेसिकली हमने वैसे ही किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले को भी गुना कर दीजिए, नीचे वाले को गुना कीजिएगा तो ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हम इसके हर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक में करके? हाँ बेसिकली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा को गुना कीजिएगा तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले को भी आप गुना कर दीजिए, साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुना कीजिएगा तो आपको ये प्राप्त होगा। इन दोनों को मैंने कोष्ट में कर दिया क्योंकि गुना कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक दिमाग खर्च करने वाली बात है, यहाँ पे यदि आप समझ गए तो प्रश्न में कुछ भी नहीं है, यहीं पे समझना मुश्किल है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे आप उतार दीजिए, जैसा था वैसे लिख दीजिए। अब आप देखिए ये जो कोष्ट में है क्या इसके बराबर है? देखिए ये इसके बराबर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें का जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव है और इसमें का जो साइन थीटा है वो निगेटिव है। इसमें का जो कॉस थीटा है वो निगेटिव है और इसमें का जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम क्या करें कि ये दोनों जो कोष्ट में है दोनों समान हो जाएं। थोड़ा जरा दिमाग लगाइए, क्या करें कि ये दोनों कोष्ट वाले एक जैसे हो जाएं। तो चलिए हम करेंगे, बेसिकली प्लस लिखते हैं, एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ वरना मैं डायरेक्ट ही करता, लेकिन मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे यदि आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या कोष्ट में का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, और जब चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये तो सिंपली बात है, आप जानते ही होंगे। तो चलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस साइन थीटा, अब यहाँ पे प्लस कॉस थीटा था तो वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा था तो वो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये हमें प्राप्त होगा। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हैं माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कोष्ट में के जो अंक, कोष्ट में का जो है इक्वेशन वो हमें मिल चुका है, कोष्ट में एक समान हो चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा आगे हल करते चलिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप स्टेप को बढ़ाते चलिए, प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। अब चलिए मैं आगे का स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए आगे अब आप क्या कीजिएगा, आप इसका एलसीएम निकालिए। जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और कोष्ट में का एक, दो गो है तो एक लिख दीजिएगा आप, ऐसे आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये सिंपल सी बातें हैं, सब लोग समझ रहे होंगे इसे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक कोष्ट में का आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए,
जब आप इससे इसमें भाग दीजिएगा कॉस थीटा तो कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी कट जाएंगे और आपको बचेगा केवल ये साइन थीटा। और जब आप साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना कीजिएगा तो वो होगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा हो। इसी तरह जब आप इसे कीजिएगा तो आप पाइएगा कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि इसका साइन थीटा कट जाएगा, ये सब कट जाएंगे और बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेगा तो वो होगा कॉस क्यूब थीटा। चलिए आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम इसमें, क्योंकि नीचे पाना खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आप जानते होंगे कि अब देखिए ये फार्मूला आप जानते होंगे, शायद आप जानते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा आपको, और ए क्यू प्लस बी क्यू का जब आप फार्मूला लगाइएगा तो ये प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस टर्म में आपको इसे बदलना होगा, तो चलिए बेसिकली मैं आपको इस टर्म में बदल कर सिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए सिखा देता हूँ आपको इस टर्म में बदल के। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वैसे ही लिख लीजिए कॉस थीटा इंटू, नीचे वाला आप वैसे ही लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे माइनस है, आप देख लीजिए माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। चलिए अब हो गया। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिख के बताया। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी के पद में हमें तोड़ देना है, ए माइनस बी पहले, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो सिंपल सी बातें हैं, आप इस इतना तो कर ही सकते हैं अपने आप से। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है, यानी ये दोनों कट गए, आप काट दीजिए। अब क्या लिखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा बताइए, आप क्या लिख सकते हैं। अब बेसिकली मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए अब आप इसे इस तरह लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। अब देखिए ये दोनों कह रहे हैं कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, यानी ये अलग होना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो आप इन्हें अलग कर दीजिए। जब आप अलग कीजिएगा तो दोनों को तो हर वही देना पड़ेगा, तो दोनों में हर से उसी से भाग कर दीजिए, जो हर दिया है उसी से भाग कर दीजिए। इस तरह आप लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, लिख सकते हैं या नहीं बताइए जरूर, एकदम लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ पे ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते थे तो इन्हें हमने अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करते करते ये दोनों साफ हो गए, यानी कट गए। अब देखिए 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और इंटू 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और प्लस ये जो कटा है वो है 1। यानी ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, सिंपल सी फार्मूला है, आप शायद जानते ही होंगे कि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, और 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। वही फार्मूला हमने लगाया, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, और प्लस 1। इस प्रकार हमें RHS प्राप्त हो गया। जो फार्मूला आप नहीं जानते उन्हें याद कर लीजिए, ये सब फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RHS प्राप्त हो गया, सो वी कैन राइट दैट LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। एक बार मैं फिर आपको पूरा प्रश्न एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न था। देखिए टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, हमने LCS LHS लिया और उसे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के पद में ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने LCM निकाला दोनों का, तो इस प्रकार मुझे प्राप्त हुआ है यहाँ पे 4
पद प्राप्त हो चुके थे, तो उसे हमने इस प्रकार हल किया। अब देखिए इन दोनों में मैंने गुना किया तो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस मीन्स ये प्राप्त हुआ, और इसे प्राप्त करने के बाद हमने इसका एलसीएम निकाला। नहीं, इसका एलसीएम नहीं, सबसे पहले हम इसको समान करने के लिए एक काम किए। समान करने के लिए इन दोनों जो क्वेश्चन में है इसे समान करने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, जिससे ये दोनों समान हो गए। और समान होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, और उसके बाद से ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने फार्मूला लगा दिया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाने से हम इसे इस प्रकार बदल दिए, और फिर आसानी से यहाँ से हमने बंटवारा करके सॉल्व कर लिया, तो हमें एलएचएस और आरएचएस मिल गए। तो सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि प्रश्न थोड़ा अच्छा था, थोड़ा भारी था, इसलिए थोड़ा लंबा प्रश्न हुआ, इससे आप चिंता न करें, आगे के जो प्रश्न है अच्छे प्रश्न है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें।